मे आई कम इन सर? आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत अच्छा, हूँ। कहाँ है आपकी पोस्टिंग? मेरी जयपुर स्टेशन पे है सर, जयपुर डिविजनल स्टेशन। ऑफिस में। अच्छा अच्छा। आपने हिस्ट्री से एमए किया है? जी सर। किस में, मिडाइवल मॉडर्न या मिडाइवल में एशियन? किया सर, मिडाइवल में। कहते हैं कि जैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर इतिहास में जो घटनाएं होती हैं और उन्हीं का ये विवरण होता है। तो घटनाएं क्या है, निरंतर मानव के ऐसी स्वभाव के घटनाएं। अनुसार होती रहती हैं। बिल्कुल। तो उन्हें ऐसी ही घटनाएं वापस घटती है, घटती उन्हीं रहती। कारण उन्हीं परिणामों को ध्यान में रखते हैं। जी सर। पुलिस की नौकरी में हमारी दृष्टि में जब हम पढ़ते थे तो हम तो बहुत मानते थे कि बच्चे क्या बनेगा, कि पुलिस बनूंगा। पुलिस की नौकरी शांति की नौकरी है या कठिनाई की नौकरी है? सर जैसे बच्चे मानते थे कि एक होबो रहती है कि भाई पुलिस की नौकरी है, बाकी वर्क तो इसमें खूब करना पड़ता है और 24 घंटे की नौकरी होती है। वैसे शेड्यूल बना रखा है 8 घंटे का और 12 घंटे का, लेकिन जो हैंग रहता है जो जवान, वो 24 घंटे रहता है। 24 घंटे रहता है जी। दोहरी कार्य प्रणाली है, मतलब पुलिस की। जनता नाराज भी होती है, जब किसी का काम हो जाता है तो खुश भी होती है। 395 धारा कब लगती है? सॉरी सर, कोई चीज। आपको आपकी सेवा में रहते हुए कभी कार्य करते समय आपको अच्छा फील हुआ, मतलब आप प्राउड हुए, कोई काम बताएंगे आप एक मुझे? सर मैं अभी कंट्रोल ऑफिस जो है उसमें तैनात हूँ। तो अभी पिछले महीने ये अपने जयपुर से और जो रिंगस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ड्रिलमेंट हो गया था मालगाड़ी का। अच्छा अच्छा। तो वहाँ ऐसा मुझे निर्देश है कि तुरंत ऐसा ड्रिलमेंट हो जाए तो आप खुद भी एक्शन ले सकते हो जल्दी, ताकि कोई वहाँ पर जैसे भीड़ इकट्ठा होके कुछ उपद्रव ना हो जाए। तो मैंने वहाँ पर तुरंत जो भी है सूचना वहाँ पर जीआरपी को, संबंधित रेलवे स्टाफ को, सिविल पुलिस को ये तुरंत सूचना देके, तो मेरे अधिकारियों ने भी इंस्पायर किया कि ठीक किया आपने, जल्दी से ये मेंटेन कर लिया। तो ये था। मिडाइवल इंडिया में आप मुझे किसी ऐसे एक शासक का नाम बताएं जिसे आप पढ़कर हमेशा खुश होते हैं या उसकी नीतियों से आप खुश रहते हैं, एक नाम। सर महाराणा प्रताप हैं। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में ये कहा जाता है कि वो चाहते तो आराम से राजमहल में रहते, सुख भोगते, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते, लेकिन उन्होंने त्याग को चुना था। ऐसा क्यों? सर मेवाड़ के जो महाराणा थे वो अपने आप को सूर्य वंश का बताते थे और वो ये कहते स्वामी भक्त थे और स्वाभिमानी थे। तो उन्होंने जैसे जयपुर के हैं या अन्य जो राजपूताना के थे, तो उनकी तरह अपने आप को समर्पित नहीं किया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने जो भी है जिंदगी में भटकते रहे। आप पुलिस में हैं? जी मैडम। बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं पुलिस की मूवीज़, जैसे ये बहुत बनी है सिंघम, सिम्बा। छोटे छोटे बच्चे उन्हें देख के अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। क्या आप लोगों पर भी इन मूवीज़ का कोई इम्पैक्ट पड़ता है? मैडम हमें भी जैसे वहाँ पर जैसे हम कर्तव्य हमारे बताए गए हैं कि आपको ये ड्यूटी करनी है और पूरी सच्ची ईमानदारी और निष्ठा से करनी है, लेकिन मूवी की हम देखते हैं तो पता लगता है कि ऐसे ईमानदारी से नौकरी करने पर हमें इतनी प्रेरणा मिलती है, तो हमें नौकरी करने का जज्बा उत्पन्न होता है ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ। तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसी मूवीज़ और ज़्यादा बननी चाहिए और आप लोगों को तो इकट्ठा करके दिखानी चाहिए सबको। मैडम जैसे इकट्ठा करके दिखाते होते नहीं है, लेकिन हम जैसे जो इसी मौका मिलता है तो देख लेते हैं तो इंस्पायर होते हैं उनसे। तो लोग क्यों भ्रष्टाचार की ओर बढ़ते हैं? जब आपकी ड्यूटीज ये हैं, आपको समाज की सेवा के लिए रखा गया है, तो भ्रष्टाचार कहाँ से आ जाता है बीच में? मैडम ये भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में जो बना हुआ है वो एक भौतिकतावादी प्रवृत्ति है। दूसरा ये है कि जो दंड का प्रावधान
थोड़ा ऐसा लगता है कि कम है, और नैतिक मूल्यों का भी थोड़ा कमी तो आप रह क्या जाती है। मानते हैं, मान लीजिए आजकल लॉ लॉ बहुत धीरे, हमारा न्याय बहुत देर में बहुत धीरे मिलता है, जैसे कोई रेप केसेस होते हैं या मर्डर केसेस होते हैं, तो एनकाउंटर को आप कितना सही मानते हैं? अगर न्याय नहीं मिल रहा है, आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि एनकाउंटर हो रहे हैं, तो आप इन्हें कितना सही मानते हैं? मैडम, जैसे एनकाउंटर जो करना है वो एक न्याय नहीं है। उसमें जहां तक ऐसी संभावना हो सुधारा जा सकता है, गांधी जी ने भी कहा है कि जहां तक सुधारा जा सकता है न्यायपालिका के तहत उसको अपराध की या दंड दे के छोटा मोटा, तब तक उसको एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनका सुधारना संभव नहीं हो पाता है, तो वहां तक तो एनकाउंटर ठीक ही है। प्रेफरेंस में क्या भरा है आपने? मैंने 1 नंबर पे RS भरा है, दूसरा RPS। एक नंबर पे आरपीएस क्यों नहीं भरा? मैडम, जैसे हमारा सिस्टम है वो हिरार्की सिस्टम है, और दूसरे जो सामान्य प्रशासन है उसी की तरह मेंटेन होता है। तो मुझे अपने डिपार्टमेंट में सर्विस करते हुए कि भाई यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस को वहाँ वो या RS ये वाला कहिए जो आप भी काम कम करना चाहते हैं और वहां शायद थोड़ा आराम है, तो आपको भी लगा कि अब बहुत इतने दिन तक काम कर लिया इस विभाग में, अब वहां चल के थोड़ा सा आराम मिलेगा। आरएएस में तो आरएएस को पहले प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा कुछ माइंडसेट? ऐसा तो नहीं मैडम, जो अनुभव है उसको RS के क्षेत्र में भी वहाँ भी सिस्टम यही है, अनुभव को वहाँ भी काम में ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आज न्यूज़पेपर आपने सुबह पढ़ा था? सर पढ़ा था। कौन सी बड़ी न्यूज़ आपने देखी जिस पे आपका ध्यान गया? सर एक तो जैसे कोरोना का जो अभी आए हैं कल सैटरडे में, जी, कितने 4,000 % लोगों को इंडिया में वैक्सीन लग चुकी है? सॉरी सर, पहली परसेंट न्यूज़ का थी? तो पता नहीं। पहली न्यूज़ थी। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि जो वैक्सीन है ये कितने चरणों में लगाई जा रही है? सर ये 2 चरणों में लग रही है। कितनी गैपिंग दे रहे हैं कि लगभग कितना गैप होना चाहिए? ये WHO के निर्देशानुसार 4 से 8 हफ्ते का टाइम होना चाहिए। अच्छा, अभी उसके आपने बीच में बात, सेकंड डोज। हाँ जी। ठीक है, अभी आपने बताया कि राणा प्रताप सूर्यवंश के थे। जी। तो इस प्रकार कितने वंश माने गए हैं क्षत्रियों के? सूर्यवंश और समथिंग कुछ चंद्रवंशी हैं और सूर्यवंशी हैं, और अग्निवंश भी है कुछ? जी सर, अग्निवंश भी है जो ऋषि वंश भी है कुछ? सर ये तो नहीं सुना सर। ये राजपूत शब्द किस शताब्दी में आया? सर शताब्दी का तो पता नहीं है, लेकिन लगभग किस उत्पत्ति सेंचुरी में? जैसे प्रतिहार जो वंश था उनके समय आया था, 7वीं 8वीं शताब्दी में, अच्छा जहां तक मुझे आइडिया सर। अच्छा, ये सामंतवादी प्रथा क्या है? सामंत प्रथा जो है, जो राजा होता है उसके जो परिजन हैं या उसके सैनिक हैं उनको जागीर दे दी जाती थी, वो सेना भी उपलब्ध करवाते हैं युद्ध के समय, वो सामंत होते थे। ये फ्यूडरल सिस्टम पहले यूरोप में था वहाँ, लेकिन वहाँ के और इंडिया के फ्यूडरल सिस्टम में अंतर था। वहाँ पर जो राजा था वो लगभग बराबर था, और यहाँ पर राजा एक सत्ता अच्छी थी, ऊंचे पद पे था। संविधान भी पढ़ा है? सर पढ़ा है सर। मूल अधिकार किसे कहते हैं? क्या है ये मूल अधिकार? सर जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी दशाएं जो आवश्यक हैं सर्वांगीण विकास के लिए, वो मूल अधिकार है। कभी पुलिस के द्वारा व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है? सर जैसी ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो तो चलिए, आपसे मैं एक लाट सवाल पूछ रहा हूँ। आप उपखंड अधिकारी हैं जी सर। और बाल विवाह की आपके पास खबर आती है, लेकिन वो खबर कलेक्टर के द्वारा आई है और आपसे कहा कि आप इस रास्ते पहुंचे। अभी आप गांव नहीं बताया गया जी। और जैसे आप रास्ते में पहुंचते हो फिर बीच में कि ये गांव है, ये घर है और ये नाम है, वो आपके इनडायरेक्ट रिश्ते में आ जाता है। दूसरी तहसील में रिश्ता होता ही है जी। बारात आ चुकी, तोरण कंप्लीट होने के बाद में आप पहुंच चुके हो, कलेक्टर साहब नियंत्रण कर रहे हैं, मीडिया भी आ चुका है, एक फेरा पड़ चुका, क्या करोगे? वहां तो आपको देख करके
लोग तो खुश भी हुए हैं कि यार हमारे घर का ही आदमी एसडीएम है, बचाएगा, कुछ तो करेगा। आप क्या करोगे? सर उनको समझाएंगे कि बाल विवाह है, ये कानूनी रूप से अपराध है, लेकिन समझाने के दौरान ये भी पक्ष ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सामाजिक जो नीति संस्कार वगैरह होते हैं कि भाई एक फेरा पड़ चुका है तो इस हिसाब से शादी हो भी जाने देंगे सर। हो जाने देंगे, लेकिन कलेक्टर साहब तो बिल्कुल आदेश निकाल चुके हैं कि बाल विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर हम उनको कॉन्वेंस करेंगे कि अगर हम समय से पहुंच के ये कर पाते तो ज़्यादा बेटर होता, अभी करना ठीक नहीं रहेगा और ये लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा मेंटेन खराब हो वेरी सकता गुड, है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लघु फिल्म देखते हैं? जी सर। समय मिल जाता है क्या? सर देख लेता हूँ, समय निकाल के देखता हूँ। और आप खुद से बात करते हैं प्लान बनाने की, इस तरह की योजना जी सर। बनाते हैं? अभी आप इंटरव्यू देने से पहले नीचे तो लाइब्रेरी में होंगे, या आप किस होटल में ठहरे थे, या सीधे ही जयपुर से आ रहे हो? सर मैं सीधा ही जयपुर से आया हूँ और अभी 1 घंटे यहाँ पहुँचा हूँ आरपीसी के कार्यालय में। अच्छा। अभी जब आप जयपुर से आ रहे थे तो क्या बात करते हुए आ रहे थे आज? क्या खुद से क्या बात की थी आज आपने? सर मैं बात कर रहा था कि मुझे वहाँ जाके टाइम से पहुँच के थोड़ा वहाँ पर जो परीक्षण हुआ है ये नॉलेज का बताते हैं कि नॉलेज का नहीं है और ये कॉन्फिडेंस का है, और हमारा जो बातचीत है हम जो कैसे करते हैं, हमारा लहजा क्या है, उसको ज़्यादा देखा जाता है। तो इसमें मैंने ये पहले यही ध्यान रखा कि नॉलेज की तरफ ध्यान ना दे के ध्यान तो देना ही है। आज जब आप गाड़ी में आए थे तो कॉन्फिडेंस बढ़ा के लाए। जी सर। यही बात की थी आज आपने मन पे। जी सर। थैंक यू वेरी मच।